नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गढ़वा में कहा कि झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार इस समय झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार की उन्होंने बात की कि इस बार झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। और छठ पर्व का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, छठ के महापर्व का उन्होंने कहा कि उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगे उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड बीजेपी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा है कि हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर नहीं बांटते। अबुआ आवास योजना की उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना के जरिए 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया गया। बीजेपी ने अपने समय में झारखंड में 13 लाख लोगों को पेंशन दी और हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपये पेंशन देने का काम किया। हमारे अल्पसंख्यक सबको जोड़ करके लेने का काम करता है। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास, जहां पर मैं पैसा काट करके डबल
में अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। पेंशन के नाम पे पेंशन से 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। और उसमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं, 13 लाख लोगों को भाजपा ने जो सबसे ज्यादा शासन किया 20 वर्ष तक झारखंड में, तो 13 लाख लोगों को उन्होंने पेंशन दिया। और केंद्र सरकार देती कितना है? 250 रुपया। राज्य सरकार देती कितना है? 750 रुपया। और हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है। और अक्टूबर तक उसकी पूरी राशि भुगतान हो चुकी है। आज ये भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि हेमंत सोरेन जी पेंशन का पैसा को रोक करके मैया सम्मान देते हैं। थोड़ा फैक्ट चेक कर लिया करिएगा, अगर कुछ भी अनगन बोलने की जरूरत नहीं है। हम आज आपके सामने में आए हैं, आपका प्यार लेने के लिए आए हैं और पूरे हक के साथ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम काम करके आपके सामने। अल्मोड़ा बस हादसे में 23 लोगों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद में बेहद दुखद घटना घटी है। लोगों ने जान गंवाई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर उपचार मिले, इसके लिए सभी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तत्काल सभी अफसरों को मौके पर जाने के आदेश दिए गए। इस घटना में जो लोग संबंधित होंगे, जिन्होंने लापरवाही की होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता घायलों का इलाज है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि आज से 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश निकाला था कि गौ तस्कर को कोई नहीं रोकेगा। मतलब झारखंड से हजारों की तादाद में गौ माता को कटने के लिए बांग्लादेश ले जाओ। वहीं उन्होंने कहा कि यही तुष्टीकरण है, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किया गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तेजी से देश में घुसने लगे हैं। रांची में हजारों घुसपैठिए घुस गए हैं। वे लोग दिन में दिखावे के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं और शाम होते ही अपराध करने लगते हैं। बीजेपी एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर करेगी। इनको ये कांग्रेस जेएमएम वगैरह सह दे रहे हैं, उन्हीं का ये। हाँ, आज जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए घुसे हैं, किसने सह दी? आप बताओ। आज से 2.5 साल पहले यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश निकाला कि कोई गौ तस्कर को कोई थाना पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब क्या हुआ?
झारखंड से आप गौ माता हजारों की तादाद में रोज ले जाओ, जिसमें हमारे 33 करोड़ देवता एक गौ माता में समाते हैं। एक गाय की पूजा करो मतलब 33 करोड़ देवता की पूजा कर ली, और आप ले जाओ कटने बांग्लादेश। यही तुष्टिकरण ना। वोट बैंक, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आपने ये निर्णय सुनाया कि थाना पुलिस। आप कोई हिंदू भाई रुकता है, स्वाभाविक है, गाय हमारी माता है, हमको कटने के लिए कोई गाय माता जाती है तो खून खोलता है, हम रोकेंगे तो तुरंत FIR हो जाएगा। तो ये तुष्टिकरण, और ये इन्होंने सेफ जोन दिया कि भाई आओ बॉर्डर पार करो, हमारे यहाँ धर्मशाला खुला है, शरणार्थी स्थल, आओ हमारे मजदूरों को हक मारो। हमारा मजदूर 350 में दिहाड़ी कटता है, तुम 200 में कट लो। भूखे हमारे बच्चे जो भूखे मारेंगे, हमारे मजदूर को मारेंगे। इनका नियत ही यही है, और जिसका प्रभाव ये हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तेजी से घुसने शुरू हो गए। अब मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि रांची के अंदर आप जाओ, रांची राजधानी है ना, संथाल तो डेमोक्रेसी बदल गई, रांची राजधानी में हजारों हजार बांग्लादेशी जो घुसपैठिए घुस के आ गए, और वो क्या करते हैं कि दिन में कुछ दिखाने के लिए व्यवसाय करते हैं, और शाम होते हुए चेन स्नैचिंग, DSP की चेन लूट ली, पुलिस मुख्यालय के सामने वरीय पुलिस अधिकारी को लूट लिया, क्राइम कर रहे, और जो GM लैंड है, जो सरकारी लैंड है, उसको घेर ले रहे। तो इनकी नियत ये है, तो उसको रोकना यह संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ऐसे जो घुसपैठिए बांग्लादेश के घुसे हैं उनको एक एक कर चुन चुन कर झारखंड से उठाकर बाहर फेंककर बांग्लादेश पहुंचाने का संकल्प है। चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सत्ता को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने JMM RJD कांग्रेस की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सेना को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने JMM कांग्रेस RJD की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। जो सालों साल नहीं हुआ वो इस साल होने जा रहा है। चाहे पश्चिमी सिंहभूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि JMM RJD कांग्रेस सभी कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती, उन्हें आपका अपमान करने की आदत है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपई सोरेन की घोर अपमान की है। इन लोगों ने जिस तरह से अपमानित किया गया है वो जग जाहिर है। प्रतिबद्ध है साथियों, JMM कांग्रेस RJD कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती। उन्हें तो आपका अपमान करने की आदत है। इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। इन लोगों ने जिस तरह अपमानित करके चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ये पूरे देश ने देखा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये कोल्हान का अपमान है। ये अपमान आपका है।
आप मुझे बताइए, ये आपका अपमान है कि नहीं है? आपका अपमान है? सुल्तानगंज का नाम अजगैबी नाथ धाम करने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अजगैबी नाथ धाम के नाम का प्रस्ताव वहां के नगर परिषद ने दिया है, जो हम भारत सरकार और रेल मंत्रालय को भेजेंगे। में जो लोग सेवा करते हैं, कोई सरकार का फंड से ये लोग नहीं कर रहे। हम सरकारी सुविधा जरूर देते हैं, लेकिन ये लोग अपने राशि लगाकर चंदा करके वहां पर जो बोल बम जाते हैं उसकी सेवा करते हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम वहां पर किए हैं। पुल बनाने का काम किया, वहां पर सड़क बनाने का काम किया, धर्मशाला बनाने का काम किया। लेकिन जो आम लोग हैं, जो कांवरिया संघ हैं, वो लोग वहाँ पर समाज की सेवा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर वो सुल्तानगंज का नाम बदलने और 100 फीट के शिवलिंग बनाने की बातें कही। देखिए, एक चीज समझिए, अजगैबी नाथ धाम वहाँ के नगर परिषद ने ये प्रस्ताव दिया है, जो हम भारत सरकार को भेजेंगे, रेल मंत्रालय को। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। कहीं न कहीं हलचल मची हुई है। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं न कहीं कुछ तालमेल बैठाकर तारीख बदली गई है। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। उधर वायनाड में कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलपल्ली में रोड शो किया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मेरे भाई ने एकता और शांति के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। आपने ही उसे ऐसा करने का साहस दिया। उन्होंने आगे कहा कि आपके पास स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। आपके पास एकता की संस्कृति और परंपरा है। आपके इस भूमि में एक समृद्ध परंपरा, इतिहास, अपार प्राकृतिक सौंदर्य और क्षमता है। What their main issues were, I understood from them what their problems are, and I really think that with the right kind of push for agriculture here, especially for food processing and marketing, a lot can be done here. Yesterday, Rahul Gandhi said they are all board of PM Pradhan Mantri Narendra Modi ji. So what do you think are the board of Yes, I think because the things he's saying are becoming stale now, and this idea that you can continue to divide people and you can continue to spread fear among people and not address their real issues seems to be winning. What's your vision about I think a strong push for food processing, strong push for agriculture, again strong push for tourism, because it's just so beautiful and there's so much that can be done here. Still, I know that there are already a lot of places, but a lot more can be done. I think these two areas are the two areas that we can really push and do well with. happy in campaigning? I do. I feel very happy. I feel very happy. What do you want to convey to the Biden people? They've just been so kind to me. They're giving me so much love and affection. And I really feel it in my heart, and I feel that I will not let them down. मंगलवार से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर मोतिहारी के वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल के द्वारा अपने निजी कोष से आर्थिक रूप से कमजोर छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, सूप समेत छठ सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया गया। बता दें कि मोतिहारी नगर निगम के वार्ड 18 के पार्षद धीरज जायसवाल ने 500 से अधिक छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा की सामग्री का वितरण कर उन्हें छठ की शुभकामनाएं दी। इस दौरान वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने कहा
कि हर साल छठ महापर्व में अपने इच्छा शक्ति के अनुसार अपने क्षेत्र के सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है। अपने वार्ड में घूम रहे हैं, क्या बात? अभी सभी छठ व्रतियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 3 दिनों से हम लोग छठ की सामग्री सभी छठ व्रतियों के घर जाकर पहुंचाते हैं हर साल। वही कार्य इस साल विगत 3 दिनों से चल रहा है। क्या क्या दे रहे हैं? छठ का जो पूजा का सामग्री होता है, साड़ी, सुपुली, नारियल, साठी, मीठा और भी उसमें आटा, मैदा, जो भी छठ पूजा का सामान है, टोटल सामान उसमें लगभग कितने लोगों के बीच दिया? लगभग हमारे यहाँ 500-600 परिवार हमारे क्षेत्र में है और लगभग 400 परिवार हमारे क्षेत्र से बाहर से 1000 परिवार को इस तरह बांटने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? वो सेवा का भाव है। जनता ने मौका दिया है, हम लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुना है। एक अपनी उपलब्धि हम लोगों का एक हम मानते हैं कि छठ में हमको जनता ने मौका दिया तो हम अपना हमारे तरफ से एक रहता है हर साल सहयोग का भाव, जिससे हम लोग सभी छठ व्रतियों को, जो लोग सक्षम हो नहीं सक्षम हो, जो भी लोग इच्छुक होते हैं उनको हम लोग सामग्री देते हैं। क्या नाम हो गया? धीरज विश्वास। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।